मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। अरे ध्यानचंद के इतने शाहवान लगता है कि यहाँ पे तुम्हारे मतलब की बहुत ज्यादा दुश्मन है, तुम्हें यहाँ पे थोड़ा बच के रहना चाहिए। तो शाहवान की पहले ग्रीट करता है और कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये जो लोग हैं अभी यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जब तक ये अपना एक गठबंधन नहीं बना लेते। क्योंकि जो शाहवान का पीछे का लाइनअप था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। क्योंकि इस टाइम पे जो जिया थी, जिया के साथ आप जानते हो यार कौन है, वो बियर जिसको जियंग जिया कहा जाता है, वो जो बियर था मतलब कि उस टाइम पे जिया के साथ ही था। और लिटिल फाई डॉक्टर याओ त्यान जुनते और साथ ही साथ में शाओएन के होते हुए ये कम से कम इस टाइम पे देखा जाए तो 4000 का मतलब कि लाइनअप था। और 4000 का लाइनअप ये कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि कोई भी इसको मतलब कि ऐसी आराम से बाहर निकाल सकते। तो आप यहीं से समझ सकते हो ये जो लाइनअप था ये कितना ज़्यादा भयानक था इस टाइम पे। और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने अपने दाउजन्स को नहीं लाया होता। अगर शाओएन को मतलब कि हराना है, जो आइस रिवर वैली है उस और प्रोफाउंड्स का ही संप्रदाय, इन लोगों को मतलब कि आपस में एक बनाना होगा संगठन, तभी ये जो शाओएन है उसको कम्पीट कर पाएंगे। वरना भैया फिर तो शाओएन को भूल जाओ कि जो शाओएन है इसके मतलब कि जो लोग हैं आसपास भटक भी सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो प्रोफाउंड संप्रदाय से मतलब कि एक बंदा था वो सोच रहा था कि भैया सामने तो बहुत सारी कठपुतलियाँ हैं, पहले क्यों ना जाके चेक कर लिया जाए कि अगर हम इन कठपुतलियों के दायरा है उसके अंदर आते हैं तो ये कठपुतलियाँ क्या हम पे अटैक करेंगी या नहीं, या फिर इतने टाइम से मतलब कि यहाँ पे ऐसी आंखें बंद करके क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जैसे वो जो बंदा होता है अचानक से आगे जाता है उनके दायरे के अंदर इंटर करता है, हमें दिखाया जाता है कि वो जो कठपुतलियाँ थी उनकी आंखों के अंदर हमें दिखाया जाता है एक रोशनी सी चमक जाती है। वो जो लोग होते हैं वो अचानक से मतलब कि हरकत में आ जाते हैं और एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। जैसे उस फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं हमें दिखाया जाता है कि जो बाकी के 9 लोग थे वो अपनी ऊर्जा को एक कठपुतली के अंदर डाल देते। जैसे उस कठपुतली के अंदर हमें दिखाया जाता है अपनी ऊर्जा को डालते हैं, वो जो कठपुतली होती है वो दाऊजुन के 2 स्टार तक चली जाती है। ये देख के शाओन भी शौक रह जाता है। वो कठपुतली जल्दी से आके वो जो प्रोफाउंड संप्रदाय का पूर्वज जो भी आ गया था जो कि दाऊजुन की पावर को रखता था उस पर जाके वो कठपुतली गंदी तरह से अटैक कर देती है। और जैसे ही इस कठपुतली का मुक्का उस एल्डर को लगता है, जो मुक्के की वजह से वो जो एल्डर था वो बहुत ज़्यादा पीछे जाके गिरता है। तभी हमें दिखाई था ये जो देख के जो शाओन था उसकी आंखों में तो मतलब कि एकदम भयानक अभिव्यक्ति आ चुकी थी। तभी हमें दिखाया जाता है ये देख के जो शाओन है वो इस चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है डायमंड फिनिक्स जनजाति की मिस फैंग के साथ में मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि डायमंड फिनिक्स जनजाति का एक मतलब कि यंग आप कह सकते हो बंदा भी था। और वो जो यंग बंदा है हमें दिखाया जाता है कि जो उसका टैलेंट है वो भी मतलब कि कोई कम नहीं है और ये भी दाऊजुन के 2 स्टार पे है। और हमें दिखाया जाता है कि शाओन को मतलब कि स्टार्टिंग से बड़ी नीची नज़रों से देख रहा था, चाहे मिस फैंग उससे हार गई लेकिन ये जो बंदा है शाओन है इसके सामने तो मतलब कि कुछ भी नहीं है। अपने आप को 30 मार खान समझता था ये बंदा, लेकिन इसको कौन बताया कि जो शाओन है वो जैसे 30 मार खान के सामने मतलब कि उसको हेंकड़ियाँ दिखाने का कुछ भी शौक नहीं है। ऐसे बंदों को तो अपने मतलब कि पाँव तले रौंद के रख सकता है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है अचानक से वो भी इस आप कह सकते हो फॉर्मेशन होती है इसके अंदर इंटर कर जाता है। लेकिन वो बाकियों से मतलब कि लिटिल फाई डॉक्टर सबसे कहता है कि तुम लोग यहीं पर रखो, मैं इन कठपुतलियों को मतलब कि कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे शाओन उसके अंदर इंटर करता है उस फॉर्मेशन के, वो जो बंदा था डायमंड फिनिक्स जनजाति का वो भी इसके अंदर इंटर कर जाता है। जो शाओन उसने अपनी पॉपिट को बाहर निकाल दिया था और बाकी की जो हमें दिखाई देते पॉपिट होते हैं वो भी आके उस बंदे पे अटैक करने लगते हैं। और जो इस टाइम पे शाओन का पॉपिट था वो बस उसको मतलब क्या किसी को प्रोटेक्ट कर रहा था। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है अचानक से यहाँ पे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उन पॉपिट के अंदर डालने की कोशिश करता है। ये देख के वो शौक ले जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि इन डायमंड पॉपिट होते हैं इनके अंदर मतलब कि डाउ शैन की सील लगी होगी जिसको तोड़ना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। वो तो बस यहाँ पे ट्राई करने के लिए आया, लेकिन उसे क्या पता था कि जो डायमंड पॉपिट है इनके अंदर कोई सील है ही नहीं है। मतलब कि इनको मतलब कि बिल्कुल भी इनका कोई मालिक है ही नहीं है इस टाइम पे। ये बस मतलब कि एक इनको ऑर्डर मिला हुआ है जिसको फॉलो ही करते जा रहे हैं क्योंकि इनको इनके मालिक के बारे में तो पता ही नहीं है। शायद से मतलब कि जो कठपुतली हैं वो जो दाऊ शैन था उसके लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। शायद से इसलिए मतलब कि उसने नहीं लगाई होंगी इनके ऊपर। तभी जो शाओन होता है वो इनके ऊपर अपनी सील लगा देती है जिसकी वजह से 10 की 10 कठपुतलियाँ अब हमें दिखाई देते शाओन की हो जाती है। तब अचानक से हमें दिखाई देती है जो 10 की 10 कठपुतलियाँ थी अचानक से शाओन के पास में आ जाती हैं। हमें दिखाई देती है देखिए जितने भी आसपास के लोग थे वो सारे शौक हो चुके थे कि जो शाओन है इन 10 कठपुतलियों को मतलब कि अपने कंट्रोल में करने में सक्षम रह चुका है। ये देखिए बहुत सारी जो लालची नज़रें थी वो शाओन के ऊपर पड़ जाती हैं। हमें दिखाई जाते हैं शाओन को जो कहता है जैसे मैंने इनको कंट्रोल किया इनकी जो फॉर्मेशन बनाने की टेक्निक है वो भी मेरे दिमाग में आ चुकी है। अगर मैं उसका भी यूज़ करूँ तो जो मेरी कठपुतली है अगर मैं उसके अंदर इन लोगों की पावर को डालता हूँ कुछ टाइम के लिए उसी फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए तो जो मेरी कठपुतली की ताकत है वो चली जाएगी कम से कम ना भी तो 4 स्टार की पीक पे, 4 स्टार दाऊजुन की पीक पे, और वो फिर 5 स्टार दाऊजुन से भी फाइट कर सकती है।
क्योंकि इन जो स्काई डायमंड पपेट होते हैं इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए जो शाओन था उसकी आंखों में मतलब एक लाल दौड़ पड़ती है, जल्दी से उन कठपुतलियों को हमें दिखाई देता है कि अपने अंदर ले लेता है और अपनी स्पेस स्टोरेज के अंदर हम रखने के बाद हमें दिखाई देता है जो शाओन होता है वो उस दरवाजे को देखता है और अचानक से वो जो दरवाज़ा है हमें दिखाता है कि खुल जाता है और खुलने के बाद ये जो शाओन होता है ये बिल्कुल भी पहले अंदर नहीं जाता, ये पीछे आ जाता है अपने ग्रुप के पास और ग्रुप के पास आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था वो कहता है कि क्या मतलब कि इस टाइम पे कोई भी अंदर जाने की हिम्मत करेगा। हमें दिखाया जाता है कि वो इसी चीज़ को देखने लगता है कि क्या कोई मतलब कि इतना ज़्यादा मतलब कि हिम्मत वाला होगा कि अंदर जाने की कोशिश करे, क्योंकि उसे पता था कि जो असली खजाना है वो मतलब कि इस दरवाजे के पीछे होल्स में होने वाला है, क्योंकि ऐसे तो मतलब कि यहाँ पे खजाना मिलने नहीं वाला। तो ये जो लोग थे कुछ मिनट ऐसे 2-3 मिनट चुप्पी रखते हैं और तभी एक बंदे का जो सब्र होता है वो मतलब कि उसके सर के पार चला जाता है और वो जो दूसरे गुट का बंदा था वो जल्दी से जाके वो जो दरवाज़ा है उसके अंदर चला जाता है। ये देख के बाकी लोग कहते हैं अरे हाँ इसको तो कुछ नहीं हुआ, फिर बाकी जो ग्रुप थे वो भी तेजी से भागने लगते हैं। ये देखिए जो शाओन का ग्रुप था वो भी जल्दी से अंदर भाग जाता है, यहाँ तक कि जो आइस रिवर वैली थी और साथ ही साथ में बर्निंग फ्लेम वैली और डायमंड फिनिश जनजाति ये लोग भी मतलब कि जल्दी से अंदर इंटर कर जाते हैं। अंदर इंटर करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने सामने एक बड़े होल को पाते हैं। इस बड़े से होल के अंदर भी अलग अलग मतलब क्या आप कह सकते हो रास्ते बने हुए थे, अलग अलग सुरंगें बनी हुई थी। वैसे ही जो लोग होते होल के अंदर इंटर करते हैं हमें दिखाया था कि जो लोग थे वो डिसाइड करते कि उन्हें कौन सी सुरंग के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जिस भी सुरंग के अंदर जाएंगे वो सुरंग के अंदर जाने के बाद इनको मतलब कि आप कह सकते हो कि वहाँ पे कुछ खजाना मिलने की भी चांसेस हैं। हमें दिखाया था कि यहाँ पे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा, इसलिए वो अलग अलग सुरंगों के अंदर भागने लगते हैं। तभी जो शाओन होते हैं ये लोग भी मतलब कि सुरंग के अंदर भागते हैं। हमें दिखाया था कि आसपास कुछ दरवाजे भी थे मतलब क्या कुछ कमरे भी थे जिनको खोल के चेक करते, जिनमें मतलब कि इन्हें कोई छोटी मोटी धाव टेक्निक मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि क्यूरी टेक्निक जो कि इतनी ज़्यादा मतलब कि मायने नहीं रखती थी। तभी हमें दिखाया था शाओन कहता है कि हमें मतलब कि पहले जिस चीज़ को हम ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं हमें उस चीज़ को मतलब कि ढूंढना चाहिए, वरना यहाँ पे इस जगह ऐसे ही घूमते रहना हमारी कोई भी फायदेमंद चीज़ नहीं होने वाली है। हमें दिखाई देता है शाओन को कि उस होल के एंड को देखने लगता है कि जो होल है उसका एंड मतलब कि कहाँ पे जा रहा है, इसलिए जो शाओन है जल्दी से उस होल के एंड की तरफ जाने लगता है। हमें दिखाया था कि अचानक से वो बहुत तेज़ी से उड़ रहे थे। तभी हमें दिखाया था कि जैसे वो एंड पे पहुँचते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा दरवाज़ा था। ये देखिए शाओन कहता है कि आखिर यहाँ पे ये बड़ा सा दरवाज़ा क्या कर रहा है। तो जो शाओन होता है हमें दिखाया था कि जो दरवाज़ा था अचानक से नहीं दिखा था, दरअसल जो शाओन की इतनी मतलब की पावरफुल आध्यात्मिक ऊर्जा है उसी की मदद से शाओन ने इसको देख लिया था, वरना यहाँ पे तो कुछ बेले लटकी पड़ी थी और साथ में मतलब कि यहाँ पे कुछ अलग अलग जैसे बाकी दीवारों के ऊपर चिन्ह थे वैसे यहाँ पे भी लगे हुए थे। लेकिन शाओन ने मतलब कि अपनी तेज़ इंद्रियों से और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की वजह से समझ लिया था कि हाँ भैया यहाँ पे कोई दरवाज़ा है। तभी शाओन देखने लगता है कि इसको खोलने का रास्ता कहाँ पे होगा। तभी उससे मतलब कि कुछ चित्रकारियाँ दिखती जिनके ऊपर जैसे शाओन हाथ लगाता है वो जो दरवाज़ा होता है हमें दिखाई देता है कि खुल जाता है और जैसे वो दरवाज़ा खुलता है हमें दिखाई देता है कि उसके पीछे एक बड़ा सा मतलब कि हमें दिखाई जंगल दिखाया जाता है और जहाँ से मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की भी खुशबू आने लगती है। ये देख के शाओन एकदम शौक रह जाता है। ये तो मतलब कि सच में एक डाउशियन के द्वारा बनाया बोल्ड होना मतलब कि आप कह सकते हो सच में उस चीज़ की प्रतिष्ठा पे पूरा खड़ा उतरता है। यहाँ पे बहुत सारी मतलब कि तुम कह सकते हो जड़ी बूटियाँ भी हैं और देखा जाए तो यहाँ पे अगर कोई बंदा हो तो अगर वो यहाँ पे बैठ के अपनी कल्टीवेशन करता है तो उसे दुगना इनाम मिल सकता है। लेकिन इतना बंदा फ्री कौन बैठा हुआ है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो आप जानते हो जैसे पिल गैदरिंग के जो पिल क्षेत्र था हब्स थी वो बहुत तेज़ी से मतलब कि ग्रो कर जाती थी, जहाँ पे भाई 100 साल में मतलब कि कोई एक पावरफुल यहाँ पे निकल आ करती थी। लेकिन यहाँ पे जो बहुत सारे मतलब कि आप कह सकते हो इंग्रेडिएंट हब्स निकल जाते थे। गाइस आई होप आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। बस हमें दिखाई देते शाओन कहते हैं बस हम इसी चीज़ को ढूंढ रहे थे। मुझे मतलब कि वो जिया को कहते जिया तुम्हें ये ढूंढने में सक्षम होना चाहिए कि आखिरकार मतलब कि वो जो मे बी सोल फ्रूट है वो कहाँ पे है, क्योंकि तुम इन सब चीज़ों को मतलब कि बांपने में बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। सुन के जो जिया होती है वो मतलब कि हाँ में सही लाती है और कहती है कि हाँ मैं मतलब कि इस चीज़ को समझ पा रही हूँ और मुझे अभी से पता लग रहा है कि वो कहाँ पे है। तभी हमें दिखाई देता है कि वो दरवाजे से अंदर इंटर कर जाते हैं। इंटर करने के बाद वो जो दरवाज़ा होता है हमें दिखाई देता है कि वो उसको बंद कर देते हैं ताकि कोई और बंदा जो है वो इस चीज़ को नहीं देख सके, ताकि वो जो लोग हैं अंदर इंटर ना कर पाएँ। फिर हमें दिखाया जाता है जो जिया होती है वो कहती है हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी जिया की नज़र किसी इंग्रेडिएंट हब पे पड़ जाती है। तभी उसके ऊपर एकदम झपट्टा मार के उसको निकाल के खाने स्टार्ट हो जाती थी कि शाओन कहता है कि सच में ये भुक्खड़ मतलब कि बिल्कुल भी सुधरेगी नहीं। छोटी दादी हमें यहाँ पे किस काम से आए हुए हैं, पहले उधर चल लेते हैं ना वो उस काम को निपटा लेते हैं, फिर तेरे लिए मैं पिल बना लूँगा खा लेना यहाँ पे, अभी क्या ही तो कर रही है, पहले वो ज़रूरी है या फिर ये। तो लिटिफाइड डॉक्टर भी उसको समझाती है और हंसने लगती है। हमें दिखाता है कि जिया होती है वो अपना नाक चढ़ा लेती है। नाक चढ़ाने के बाद कहती है शाओन चलो ना यहाँ से थोड़ी बहुत ही मतलब कि इन हब्स को भी मतलब कलेक्ट करते करते चलते हैं। शाओन कहते हैं कि हाँ अब डायरेक्शन भी बता। हमें दिखाई देता है कि वो एक डायरेक्शन में जा रहे थे और वो कहते हैं कि ये तो मतलब फॉरेस्ट है इसके सेंटर में है और देखा जाए तो वहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि भयंकर बीस्ट भी होंगे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें बहुत सारे बीच में मतलब कि हब्स भी मिलते हैं अच्छे जिनको मतलब कि ले लेते हैं और कुछ हमें उन्हें बीस्ट भी मिलते हैं जिनसे वो पंगा नहीं लेते, चुप करके निकल जाते हैं। क्योंकि जो बीस्ट थे वो 7 साल के मैजिकल बीस्ट और कुछ तो मतलब कि
लेवल 8 के मैजिकल बीस्ट भी थे, लेकिन जो शाओन है हमें दिखाया जाता है कि बड़े आराम से मतलब कि आगे की तरफ भाग रहा था। जो शाओन है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तभी जो शाओन है वो कुछ यहाँ पे बंदूक आया हुआ देखता है, कि वो भी शौक रह जाता है। और जंगल से भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें बीस्ट की, जैसे वो किससे फाइट कर रहे हो उनकी निकलती जा रही है। देखिए जो शाओन है वो एकदम शौक रह जाता है, ताकि ये जो लोग हैं कहाँ से आए। तभी लिटिफाई डॉक्टर कहती है क्या उन्हें हमारा जो दरवाज़ा को पता लगे, जिस दरवाजे से हम अंदर आए थे और वो लोग वहीं से अंदर आ चुके हैं। शाओन कहते नहीं, मुझे लगता है कि ये जो फॉरेस्ट है इसके और भी मतलब कि बहुत सारे रास्ते हैं इसके अंदर आने के, तो ये जो लोग हैं शायद से वहाँ से आए। हमें जल्दी से उस बेबी सोल फ्रूट को लेना होगा, वरना हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे लोगों के ऊपर वेस्ट कर सकें। हमें दिखाया जाता है वो जो लोग होते हैं वो जल्दी से उस फॉरेस्ट के बीच में चले जाते हैं। फॉरेस्ट के बीच में जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बड़े से लेक के पास पहुंचते। लेक के पास जाने के बाद हमें दिखाया जाता है छोटा सा एक प्लांट था जिसके ऊपर बेबी सोल फ्रूट लगा हुआ था। तो ये देखिए शाओन जो होता है उसकी आंखें एकदम मतलब की चौंधिया आ जाती हैं कि भैया आज तो मतलब कि धन्य हो गया मैं, तो मेरे को जो बेबी सोल फ्रूट है वो यहाँ पे मिल ही गया है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो आसपास का मतलब कि निरीक्षण करने लगता है कि आसपास कोई बीस्ट तो नहीं है। तभी जो शाओन होता है उसे पता लगता है कि जो नीचे एक खतरनाक सा बीस्ट है, लेकिन अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि शाओन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि भैया ये जो बीस्ट है उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है जिया को, जिसकी आंखें एकदम पर्पल हो जाती है और अचानक से हमें दिखाया जाता है जो बीस्ट होता है वो एक बड़ा सा मतलब कि एक सांप था जो वहाँ से बाहर आता है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।